नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपृतुवामभागं पाणौ महासायकचारुजावं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्दशों अध्याय 14वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन दिखाई देता है। शंका होती है अपशकुन देखकर, और अर्जुन फिर द्वारका से लौट आते हैं। इस कथा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और जय श्री कृष्ण लिखते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते रहिए। सूत उवाच संपृष्ठते द्वारकायां जिष्णो बन्धु दिदूषया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णश्च विचेष्टितम्। सूर्य कहते हैं स्वजनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। व्यतीताः कथचिन्मासाम् अस्तदा नायोर्त अर्जुन ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि क्रुद्धः। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। कालस्य च गतिं रौद्रं विपर्यस्तधर्मिणः पाप्यसि नृणां वार्ता क्रोधलोभानिरात्मनाम्। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती, और उनकी क्रियाएं भी उल्टी भी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। जिहा प्राय व्यवदत्तम साठ्यम मिश्रम च सौहदम प्रीतमात्रे सुहृद भारती दंपत्ति नाम च कलकनम। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता, माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी भी झगड़ा टंटा करते रहते हैं। निमित्तन्यंतरिष्टानि काले त्वनुगति नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृति दष्टो वाचानुज नृप। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है, और प्रकृति से भी अत्यंत अनिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर
संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुबन्धुर्दिदर्शया ज्ञातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। गदा सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्य वा हेतु नाहं वेदमज्जसा। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। अब देवर्षिणां दृष्ट स कालोऽयम् उपस्थित जदान्मनो क्रीडम भगवान उपस्थित शिक्षति। कई देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। जसमान संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्चर्य जन्मगृहात्। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्चोत्पातन व्याघ्र दिव्यान भौमान सदैहिकान दारुणान संसतो दूरास्त नो बुद्धि मोहनम। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। उर्वक्षि बाहो मह्यम अस्फुटंतंग पुनः पुनः बेपस्थु स्थापित हृदय आरांदस्ति विप्रयम। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। शिवेशदोन्तमादित्य भीरोत्य नारायण मामंगम सारमयोम्यम वीरे भत्य भिरुवत। देखो, यह सियारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। सस्ता कुर्वन्ति मां सेव्यम दक्षिणम पशो परे बायाश्च पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। मृत्युदूत कपोतोयम मूलक अलुक कंपयन मन प्रत्युलूकश्च कोयनैर निद्रो शून्य विक्षत। वह मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। तुम्रादिशा परिध्यय कंपते भूवशाद्रिपि निर्घातश्च महास्त्र शाकम च अस्तनित्रुभि। दिशाएं धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। वायुआरती खरस्पर्शो रजसा जस्तमा अश्रिग वर्षंति जल्दा विभत्स सर्वत। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना तथा दृश्य उपस्थित करके
सब और खून बरसाते हैं। सूर्यहत प्रभम पश्य ग्रहवर्द मिथो दिवी संसकुल भूतगण भूत गणे ज्वलिते युरोदशी। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं, भूतों के घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नद्यो नद्याश्च सुविता शरांसी च मनांसी च न ज्वलत्यग्र्याज्येन कालोऽयं किं विधास्यति। नदी नद तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। न पिबंती अस्तनम वत्सा न दुह्यंती जमातर रुद्यंत श्रमुखा गाओ न हिस्तंत प्रजे। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहाकर रो रही है, बैल भी उदास हो रहे हैं। दैवतानि रुदन्तीव सुदन्ति हिरन्ति च इमे जनपदा गामा पुरोद्याना कराश्रमा फष्टस्त्रियो निरानंदा किमग्नम दर्शयन्ति च। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई ये देश गांव शहर बगीचे खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। मन एतय महोत्पाते नूनम भगवत पदई अनन्य पुरुष श्री भीरियान भगा। इन बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशाद विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं रहित हो गई है। इति चिंतितस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञ प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुर्जा कपित्वज। सौनक जी राजा युधिष्ठिर इस भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। तम पाद्यो नृपतित मैथाम पूर्व मातुरम अधो बदनम बिंदम सृजंतम नयनम जयो। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं। इनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों को सामने ही अर्जुन से पूछा, विलोक्यो दिग्गदयो बिच्छाय मनुजम नृप पृच्छति यस्म स्विन मध्ये स्मरन्नादेरितम। युधिष्ठिरवाच कंचिदानार्थ पोड़िया न स्वजना सुखमासते मधुभोज रथा सात्वता विषया। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज सरसा सात्वत अंधक और विष्णुवंशी आदि कुशल से तो है। सुरो मातामह कंचित स्वसाते वाथ मारिस मातुल सानुज कंचित कुशल्या न कदुंदुभी। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न है, अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। सप्त स्वसारस्त पत्न्यो मातुलान्य महात्मजा सात्मजा आसते सहस्त्रक्ष क्षेमम देव की प्रमुखा स्वयं। उनकी पत्नियां
हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। कंचदाजों को जीवत्य सत्पुत्रोत्तम दानुज हृदय ससुतो कूरो जयंत गद सारण। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न। अधिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अकूर, अत्यंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है न। यादव के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। आस्ते कुशलम कच्चिदे च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखम रामो। भगवान सात्वता प्रभु प्रद्युम्न सर्वभूषणाम सुखमास्ते महारथ गंभीरो निर्दो वर्धते भगवान उतर। दूसरे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं, युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न। सुषेणासु देशलश्च सांबो जामोति सुत अन्य च काषणी प्रवरा सुपुत्रा ऋषभादय। सुखेल चारुदेश जामोती नंदन शाम और अपने पुत्रों के सहित दिखब आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है न। तथैवानुचरा सौरे सुतदेवोद्वकवादय सुनंदन नंद शिष्टाया ये छात्र सरसभा। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि, दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान जदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाबर से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है न। अभी स्वास्थ्य सते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अभिस्मरन्ति कुशलम वास्कम बौद्ध सहृदा। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मणो भक्त वत्सल कंचित पुरे सुधमार्जम सुखमास्ते सुहृत। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने सज्जनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न। मंगलाय च लोकानाम क्षेमाय च भवाय च आस्ते जत्कुलाभोधा वाद्योन्त सखा पुमान। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए जदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान है। जद्वाद्वंद गुप्ताया सपूर्जा जादोर्जिता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में जदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। यत्पादश मुख्य कर्मणा सत्यादयो दष्ट सहस्त्रयोजित निजत संख्ये तीर्थशास्त्रदादिशो शिशो हरंति वज्रायुध वल्लभोजित। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट पारिजातादि वस्तुओं का उपयोग करती हैं। जद्दाहु दंडाभ्यु दयानुजीविनो जदु प्रवीरा कुतो भयामो अधिक्रमंतंग ग्रीवीरातांबलाद सभाम सुधर्मा सुर सत्तमोचिताम। यदुवंशी भी श्री कृष्ण के वायुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर
निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। कंचितेनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभावि में अनबद्धमानो अज्ञात किमुआ तात शिरोषित। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो न, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कंचिनाभि अतो भावे शब्दादि विरमंगलय न दत्तमुत्तमर्थ्य आश्रयायत प्रतिश्रुतम। कहा किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आज के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों की उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। कदित्तम ब्राह्मणम बालम गम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम सरलो प्रसितम सत्यम नात्याक्षी शरणाप्रद। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े रोगी अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारे शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कंचित्व नागमो गम्यम वा सत्कृता स्त्रियम पराजितो वा भवानुत्त मैना शमय पथि। कहीं तुमने अगम्य स्त्री के समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। अभिषपर्य भूतात्वम सम्मोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्स्तिम कर्म किंचित कृत वान्नम यद क्षमम। अथवा भोजन कराने जो कि बालक और बूढ़े को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। कंचित प्रेष्ठ में नाथ हृदयनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन से तेन्यथा नरुक। हो न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सिद्ध भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसो संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वित को नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्त। अथ पंचोदशोऽध्याय। इस कथा में 15वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में आप लोगों को अगली वीडियो में बताया जाएगा कृष्ण के विरह में व्यथित होकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग की तरफ चल दिए, स्वर्ग सिधार गए। इस कथा में आगे आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते रहिए और हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखते रहिए। धन्यवाद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार बोलो श्रीमद् भागवत महाराज की जय। एक बार बोलो बजरंगबली की जय। एक बार बोलो दुर्गा माता की जय। एक बार बोलो सब देवतन की जय।